हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले पार्ट में हम बात कर रहे थे कि हमारे कौन से फैब्रिक होते हैं जो अलग अलग वीव से जो इनको बनाया जाता है। उस वाले पार्ट में हमने बात करी थी कि जो प्लान वीव जो होती है उससे हमारे कौन कौन से फैब्रिक जो है वो बनाए जाते हैं, जिसमें हमने पॉपलिन के बारे में पढ़ा, हमने रूबिया के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने उसमें वेलवेट के बारे में पढ़ा, हमने क्रेप के बारे में पढ़ा, हमने कैसमेट के बारे में पढ़ा कि कैसमेट का फैब्रिक जो है वो किस तरीके का होता है। तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारा जो ट्विल वीव जो होती है, तिरछी बुनाई, उसमें हमारे किस तरीके के जो कपड़े हैं वो बुने जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डेनिम फैब्रिक की। जो डेनिम फैब्रिक हो गया या फिर जो हमारा जीन्स जिसको बोलते हैं जीन्स फैब्रिक जो हो गया, ये हमारा यूजुअली किस चीज़ से बना हुआ होता है, ये हमारा जो ट्विल वीव जो होती है उससे ये हमारा बना हुआ रहता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि इस फैब्रिक में क्या होता है, इस वीव में, कि जो हमारे फैब्रिक की जो सरफेस होती है उसमें हमें डायगोनल लाइन जो है वो दिखाई देती है। क्योंकि जो ट्विल वीव होती है ये सीधी ना करके ये कैसे करी जाती है, ये तिरछी करी जाती है, ये डायगोनली इसको हम करते हैं। तो जो ट्विल वीव होती ये भी हमारी प्लान वीव के समान ही होती है, लेकिन इसको हम सीधा ना करके हम इसको कैसे करते हैं, इसको हम तिरछी बुनाई के द्वारा हम इसको करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि जो डेनिम फैब्रिक है उसके अंदर हमें क्या क्वालिटी हमें देखने के लिए मिलती है और ये सबसे ज़्यादा जो यूज़ है इसका वो कहाँ पे किया जाता है। डेनिम इज स्टडी रग्ड कॉटन टूल कलर्ड विद इंडिगो डाई टू क्रिएट ब्लू जीन्स मोस्टली। जो डेनिम है ये बहुत ज़्यादा मजबूत उबड़ खाबड़ सूती जो ट्विल होती है वैसा ये हमें दिखाई देता है, जिसे ज़्यादातर नीली जीन्स बनाने के लिए इसमें इंडिको डाई से इसको रंगा जाता है। जो डेनिम का जो कपड़ा होता है ये हमें कैसा दिखाई देता है, ये हमें स्टडी रग्ड कॉटन ट्विल के जैसा ये हमें दिखाई देता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा मजबूत और उबड़ खाबड़ जो सूती जो ट्विल होती है उसके जैसा ये हमें दिखाई देता है, जिसका ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो किस लिए किया जाता है, ये हमारी जो नीली जो जीन्स जो होती है उसको बनाने के लिए इसमें इंडिको डाई का जो रंग होता है उसका इस्तेमाल हम इसमें करते हैं। इसमें डेनिम का जो कपड़ा होता है उसमें हमें वाइट कलर का थ्रेड, हमें ब्लू कलर का थ्रेड, ये हमें जो धागे हैं वो हमें दिखाई देते हैं। इट हैज़ अ विडिड टेक्सचर, मतलब इसका जो टेक्सचर है वो हमें कैसा दिखाई देता है, विडिड जो टेक्सचर है वो हमें इसका दिखाई देता है। कोजी टू फील, मतलब महसूस करने में ये कैसा दिखता है, आरामदायक हमें दिखता है। एंड वेरी लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी, और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली होती है। क्योंकि डेनिम फैब्रिक जो है ये सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया था बनाना, वो इसीलिए बनाना स्टार्ट किया गया था कि जो हमारे वर्किंग जो लेबर जो होती है उनके लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। जो जीन्स का जो होती है उसके लिए इस्तेमाल की गई थी, जिससे जो फैब्रिक है वो ज़्यादा लंबे समय तक का चल सके। तो जो डेनिम है वो कोजी टू फील, मतलब बहुत ज़्यादा आरामदायक भी होता है, और ये एंड वेरी लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी, और ये काफ़ी लंबे समय तक का चलने वाला फैब्रिक होता है। और इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा विविड टेक्सचर इसका हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। डेनिम इज द मोस्ट वाइडली अवेलेबल फैब्रिक फॉर जीन्स। डेनिम जो है वो जीन्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला फैब्रिक है। आपने देखा होगा कि जीन्स के लिए जब भी हम जीन्स की बात करते हैं तो ये सबके दिमाग में रहता है कि अगर जीन्स की बात हो रही है तो इसका मतलब डेनिम की बात हो रही है। क्योंकि जो जीन्स है वो सबसे ज़्यादा जो बनाई जाती है वो हमारे जो डेनिम का जो फैब्रिक है उससे ये चीज़ बनाई जाती है। सबसे ज़्यादा डेनिम का यूज़ करके जो है जीन्स का कपड़ा वो बनाया जाता है। और ये जो है इसका जो सरफेस जो हमें दिखाई देता है वो थोड़ा सा टाइट टाइट सा हार्ड सा हम लोगों को दिखाई देता है, उबड़ खाबड़ के जैसा ही हमें दिखाई देता है। और डेनिम जो है ये कॉटन से बना हुआ रहता है, 100% कॉटन से ये हमारा जो फैब्रिक है वो बना हुआ रहता है। ये बहुत ज़्यादा मजबूत फैब्रिक होता है। और जीन्स को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
इसमें नीले मतलब नीली जीन्स को बनाने के लिए इसमें क्या किया जाता है, इसमें इंडिको जो डाई जो होती है उसका रंग इसमें मिलाया जाता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। और ये हमारी ट्विल वीव से बनाई जाती है। मतलब इसको आप दो तरीके से बना सकते हो। ट्विल वीव जो है दो तरीके से बनाई जाती है, एक ये राइट टू लेफ्ट होती है और एक दूसरी ये लेफ़्ट टू राइट होती है। मतलब जो आपकी डायगोनल लाइन है, एक आपकी डायगोनल लाइन राइट से लेफ़्ट जाती हुई आपको दिखाई देती है बुनाई के समय, दूसरी आपकी लेफ़्ट से राइट के तरफ जाती हुई दिखाई देती है। तो ये हमारी दो तरीके की जो है ये ट्विल वीव जो है वो करी जाती है। और इससे बने हुए जो कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत जो है वो कपड़े पाए जाते हैं और काफ़ी लंबे समय तक का ये कपड़े जो है वो चल पाते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा जो फैब्रिक आता है डेनिम के बाद, ड्रिल फैब्रिक। ड्रिल फैब्रिक जो है ये भी हमारी ट्विल वीव से ही बनाया जाता है। और ये फैब्रिक जो है ज़्यादातर आप सबने देखा हुआ होता है। ड्रिल फैब्रिक जो है ये जो हमारी जो खाकी की जो वर्दी जो होती है, जो पुलिस वालों की जो वर्दी होती है, वो ड्रिल फैब्रिक से बनी हुई रहती है, क्योंकि ये फैब्रिक भी आपका बहुत ज़्यादा मजबूत फैब्रिक होता है। तो जो पुलिस वालों की जो वर्दी जो होती है, ठीक है, जो खाकी वर्दी जो होती है, ये हमारी मोस्टली ड्रिल फैब्रिक से बनाई जाती है। ड्रिल इज सॉ ड्यूरेबल कॉटन फैब्रिक विद अ स्ट्रॉन्ग बाइस डायगोनल इन द वीव। जो ड्रिल जो बुनाई होती है इसमें एक मजबूत स्ट्रॉन्ग बाइस डायगोनल के साथ ये टिकाऊ सूती कपड़े से बना हुआ ये होता है। मतलब जो हमारा जो ड्रिल जो फैब्रिक जो होता है ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ये मतलब जो इसकी वीविंग जो करी जाती है वो स्ट्रॉन्ग बाइस, मतलब ये डायगनली उस पे हम इसकी वीविंग करते हैं, जो ट्विल वीव जो होती है उसके साथ ये बुना हुआ होता है। ये बहुत ज़्यादा टिकाऊ सूती कपड़ा ये कहलाया जाता है। मतलब ये भी हमारा कॉटन फैब्रिक ही होता है और ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, ड्यूरेबल होता है, बहुत ज़्यादा टिकाऊ होता है। जो हमारा जो ड्रिल फैब्रिक होता है ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल फैब्रिक होता है। इट कैन बी यूज It can be used unbleached, although it is more often bleached or dye। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि इसे बिना ब्लीच किए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसे अधिक बार इसको ब्लीच करके या फिर डाई कर कर भी हम इसका जो यूज़ है हम उसको कर सकते हैं। मतलब जो हमारा जो ड्रिल फैब्रिक जो होता है हम इसको दोनों ही तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको अनब्लीच भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा हम इसको ज़्यादातर जो हम इसका इस्तेमाल है वो हम ब्लीच के द्वारा भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डाई करके भी हम इसका जो इस्तेमाल है जो ड्रिल फैब्रिक है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। Light lightweight drill is used in making items such as shirt, safari jacket, blouse and some type of sport clothing। जो हल्के वजन के जो ड्रिल के जो कपड़े होते हैं उनका उपयोग जो है वो किन वस्तुओं के किन किन आइटम्स के लिए उनका जो यूज़ है वो किया जाता है। शर्ट्स के लिए, जो सफारी जो जैकेट होती है उसके लिए ड्रिल्स का यूज़ किया जाता है, ब्लाउज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है और कुछ जो खेल के जो कपड़े होते हैं उनके लिए भी हम जो जो स्पोर्ट्स क्लोथिंग होती है उसके लिए भी हम क्या करते हैं, हम जो ड्रिल फैब्रिक जो होता है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। The heavier weight were often used in corset and are commonly used in work clothing and uniform। और जो भारी वजन के जो कपड़े होते हैं उनका अक्सर जो यूज़ है वो कॉर्सेट में किया जाता है या फिर आमतौर पर का जो काम के जो कपड़े होते हैं उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो काम के जो कपड़े होते हैं उनके लिए या फिर वर्दी के लिए इसका सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जाता है। देखिए जो ड्रिल फैब्रिक दो तरीके की यहाँ पे क्वालिटी के बारे में बताया गया है। अगर लाइट वेटेड ड्रिल है, मतलब अगर आपका हल्के वजन का अगर आपका ड्रिल का फैब्रिक है तो आप उसका यूज़ कहाँ पे करोगे, आप उसका यूज़ शर्ट के लिए कर सकते हो, सफारी जैकेट के लिए कर सकते हो, ब्लाउज के लिए कर सकते हो, जो स्पोर्ट्स के जो क्लोथिंग होती है मतलब जो खेल के जो कपड़े होते हैं उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपका भारी ड्रिल का कपड़ा है, भारी वेट वजन का आपका ड्रिल का कपड़ा है तो आप उसका जो यूज़ है वो कॉर्सेट के लिए कर सकते हो
जो आपके काम करने के जो कपड़े होते हैं, जो वर्किंग जो क्लॉथ होते हैं, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यूनिफॉर्म मतलब जो हमारी जो पुलिस की वर्दी जो होती है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ ड्रिल इन यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म एंड कैजुअल वियर इन इज इन द फॉर्म ऑफ खाकी ड्रिल। जो यूनिफॉर्म है और जो हमारा कैजुअल वियर है, इनमें ड्रिल का सबसे आम उपयोग जो है वो किया जाता है। जो खाकी जो ड्रिल होती है उसके रूप में इसका जो इस्तेमाल है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है। आपकी यूनिफॉर्म में और जो कैजुअल वियर जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा खाकी ड्रिल जो होती है उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें ड्रिल जो है, ड्रिल भी हमारा किससे बना हुआ रहता है? ड्रिल फैब्रिक भी हमारा ट्विल वीव से ही बना हुआ रहता है। इसमें भी हमें तिरछी लाइनें ही हमें देखने को मिलती है, थोड़ा क्रॉस क्रॉस के जैसा। मतलब ये किस उससे बना हुआ रहता है, ये हमारा कॉटन का ही फैब्रिक होता है जिसको स्ट्रॉन्ग बाइस, मतलब इसको किस पे, स्ट्रॉन्ग बाइस, बाइस क्या होता है, इसको डायगनली इसको वीव किया गया हुआ होता है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें दो तरीके के वजन जो है इसको बताए गए हैं। इसमें आप हल्के वजन के ड्रिल भी के कपड़े भी देखते हो, इसमें आप भारी वजन के कपड़े भी आप इसमें देखते हो। ठीक है, जो हल्के वजन के जो कपड़े हैं वो आपके शर्ट, सफारी जैकेट, ब्लाउज, स्पोर्ट्स क्लोथिंग, इन सब के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो आपके जो भारी वजन के जो आपके ड्रिल के जो कपड़े होते हैं उनका जो यूज़ है वो आपके कोर सेट के लिए, जो आपकी यूनिफॉर्म है या फिर जो आपके वर्किंग क्लोथ है, इन सब के लिए इनका इस्तेमाल जो है ये किया जाता है। इसी के साथ जो ड्रिल जो फैब्रिक जो होता है, हम इसको दो तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। ये अनब्लीच्ड के रूप में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, बिना ब्लीच करे हुए उसमें भी। और ज़्यादातर जो इसका इस्तेमाल है वो हम ब्लीच करके या फिर इसको डाई करके भी हम इसका इस्तेमाल जो है वो हम कर सकते हैं। और ये यूनिफॉर्म में या फिर कैजुअल वियर में ये खाकी जो ड्रिल होती है उसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है।